हास दास की आस बस, श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव थुति सरवर में सदा, होवे मम अवगा। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। व्यक्ति उन पूज्य पुरुषों के चरणों का आलंबन अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए लेता है। अरिहंत परमेष्टि के भीतर अनंत अनंत गुण विद्यमान रहते हैं। प्राय व्यक्ति प्रभु के दर्शन करता है, लेकिन उसकी दृष्टि गुणों की ओर नहीं जाती है। गुण बहुत सारे हैं उनके भीतर, लेकिन हम क्या चाहते हैं ये हमारे ऊपर आधारित होता है। हम अपने भीतर जो भी विकसित करना चाहते हैं, उस गुण को लेकर के यदि प्रभु का ध्यान करेंगे, प्रभु को अपने ध्यान का विषय बनाएंगे, तो नियम से हमारे भीतर परिवर्तन होता है। आप जो भी चाहते हो अपने जीवन में, जो भी प्राप्त करना चाहते हो, उस दृष्टि को अपने भीतर लाकर के प्रभु को देखना, प्रभु का चिंतन करना, वैसी भावना भाना। जब अरिहंत प्रभु के पास आते हैं, आप पूजन करते हैं, एक बात अवश्य कहते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। कहते हो अनंत चतुष्टय से क्या अभिप्राय होता है? दो शब्द हैं उसमें, अनंत और चतुष्टय। अनंत का अर्थ होता है इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता है। इनफाइनाइट जिसे कहा जाता है, अक्षय जिसे कहा जाता है। और चतुष्टय का अर्थ होता है चार का समूह। चतुष्टय शब्द संस्कृत में आता है ना, चार चीजों का जो समूह है वो चतुष्टय कहलाता है। तो उन अरिहंत प्रभु के भीतर अनंत चतुष्टय। अब वो चतुष्टय कौन कौन से होते हैं पता है कि नहीं पता? अनंत ज्ञान है, दर्शन है, शक्ति वीर है, और सुख है, इटर्नल ब्लिस, इटर्नल पावर, इटर्नल नॉलेज एंड इटर्नल परसेप्शन। वर्तमान में अभी हम क्या चाहते हैं प्रभु से? सभी व्यक्ति क्या चाहता है? जहां तक हम सोचते हैं, वर्तमान के दृश्य को देख करके अभी वो अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, अपने बल को बढ़ाना चाहता है।
ताकि बाहर के वातावरण से वो लड़ सके अच्छे से, अपने आप को मजबूत बनाना चाहता। तो प्रभु का ध्यान इस रूप में करना, हे प्रभु आप कैसे हैं? आप अनंत बल के धारी हैं, अनंत वीर के धारी हैं, अनंत शक्ति के धारक हैं। दुनिया में आपसे ज्यादा बलशाली कोई है ही नहीं। प्रभु के भीतर सब कुछ है। प्रतिमा है। जब हम इन आंखों से भगवान के दर्शन करते हैं तो पूरी प्रतिमा की ओर हमारी दृष्टि नहीं टिकती। कोई एक पोर्शन होता है, कोई अंग विशेष होता है, वहां हम अपने आप की दृष्टि को फोकस कर लेते हैं। चाहे वो प्रभु की दृष्टि हो, प्रभु का मुख हो, फेस हो, उनकी पद्मासन मुद्रा हो, हाथ पे रखा हुआ दूसरा हाथ हो। शरीर अष्टांग वाला है, 8 अंगों वाला है, लेकिन जब हम देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो एक साथ हम 8 अंगों को नहीं देख सकते। एक बार में हम सिर्फ एक ही अंग को देख सकते हैं। ध्यान जब लगाते हैं, एक बार में एक जगह ही लगेगा। जैसे भीड़ होती है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सामान्य से जब अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि बहुत सारे हैं, लेकिन जब विशेष रूप से हम देखने की कोशिश करते हैं तो हम एक तक फोकस होते हैं और बाकी हमारे लिए गौण हो जाते हैं। एक मुख्य हो जाता है, बाकी गौण हो जाता है। अब जब एक मुख्य हुआ, उसमें भी हम क्या और मुख्य बनाना चाहते हैं, तो व्यक्ति का फेस आ जाता है। अब उसकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स गौण हो जाते हैं। फिर और सूक्ष्मता से जाएं, फेस भी गौण हो गया, फिर दृष्टि की ओर हमारी दृष्टि टिक गई। सब कुछ है, लेकिन जब हम ध्यान का विषय बनाते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर चीज उभर करके आती है, तब हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जब प्रभु के दर्शन करते, प्रतिमा है, बहुत बड़ी है, मान लीजिए गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। सामान्य से देखेंगे एक विशाल काई प्रतिमा नजर आएगी, मतलब जब ध्यान पूर्वक देखने की कोशिश करेंगे, जब प्रभु का चेहरा देखेंगे तो उनके पैर भी गौण हो जाएंगे, हाथ भी गौण हो जाएंगे, शरीर के अन्य अंगोपांग गौण हो जाएंगे। रहते अवश्य हैं, लेकिन हम जहां फोकस करना चाहते वही दिखता है, बाकी सब कुछ गौण हो जाता है। ठीक ऐसे ही ध्यान के साथ भी, जैसे वो अर्जुन धनुर्धर था, जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा निशाना लगाना है उस वृक्ष में, उससे पूछा गया क्या दिख रहा है, क्या कहा था अर्जुन ने? पेड़ नहीं, पेड़ नजर नहीं आ रहा, शाखा नजर नहीं आ रही, टहनी भी नजर नहीं आ रही, फल भी नहीं, पत्ते भी नहीं, हजारों नहीं लाखों की संख्या में जिस वृक्ष के ऊपर पत्ते थे सब नजर नहीं आ रहे थे। जिसमें निशाना साधना था, वो एक पिन पॉइंट, वो आचार्य भगवान हमेशा कहते, जैसे काली मिर्च होती है, उसका दाना इतना छोटा सा, इतना बड़ा विशाल वृक्ष है, वृक्ष नजर नहीं आ रहा था अर्जुन को, न शाखाएं उपशाखाएं, न दूसरी मुद्रा से ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं
अर्हं नमः ॐ 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 अर्हं नमः ॐ